और जो तेजस्वी यादव जी अभी सरकार में हैं, जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि जो भी बहाली के लिए फॉर्म निकलेगा उसमें आवेदन शुल्क जो है वो निःशुल्क रहेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। और उन्हीं के सरकार में हो रहा है कि एक ही फॉर्म के लिए अगर 3 तरह का पोस्ट है तो तीनों का अलग अलग पैसा जोड़ के लग रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। जब एग्जाम आप एक साथ पीटी का ले रहे हैं तो एक साथ ले रहे हैं तो पैसा आपको एक ही पोस्ट के जितना लगता है उतना लगना चाहिए। फॉर्म एक साथ भरवा रहे हैं, फिर आप मेंस का जब लीजिएगा तो तीनों तरह के पोस्ट के लिए अलग अलग मेंस का होगा। परीक्षा एक साथ होना है, जब आप अलग अलग पैसा जोड़ के ले ही रहे हैं तो इससे अच्छा कि पीटी परीक्षा भी तब अलग अलग ही लीजिए। स्टूडेंट्स को फायदा क्या हुआ? आप परीक्षा भी अलग अलग लीजिए, कम से कम 3 मौका तो मिलेगा स्टूडेंट्स को, परीक्षा देने का 3 अवसर मिलेगा। बेरोजगार स्टूडेंट आपदा में अवसर आप लोग इस तरह से मत ढूंढिए। और बेरोजगार जो युवा हैं स्टूडेंट्स हैं उन पर इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। उनको तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, तो उल्टे उनसे आप एक फॉर्म में 3-3 बार पैसा जोड़ के ले रहे हैं तो ये बेरोजगार युवा आखिर करेंगे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 69वीं सिविल सेवा के साथ 2 अन्य परीक्षा सीडीपीओ और वित्त विभाग के परीक्षा को लेकर 20 जुलाई से आवेदन लिए जा रहे हैं। 30 सितंबर को परीक्षा होनी है, लेकिन छात्रों का सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो है ये है कि आप एक ही कंबाइंड परीक्षा ले रहे हैं और जो 3 तरह की परीक्षा है उसके लिए आप अलग अलग फ़ी ले रहे हैं। जैसे कि सिविल सेवा के लिए 600 रुपये, सीडीपीओ का अगर साथ में अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये, अन्य परीक्षा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो 600 एक्स्ट्रा और लग रहा है। तो छात्रों का कहना है कि जब परीक्षा एक लिया जा रहा है तो एक ही परीक्षा के लिए अलग अलग सेवा के लिए 2 या 3 बार फ़ी क्यों लिया जा रहा है? जितनी सेवा उसके लिए 600 रुपये क्यों बढ़ रहा है? इसको लेकर छात्र नेता दिलीप ने ऑब्जेक्शन उठाया है। उन्होंने प्रश्न किया है। क्या है ये प्रश्न, सुनिए आप। देखिए, एकीकृत 69th बीपीएससी का फॉर्म निकला है और इसकी पीटी परीक्षा एक साथ होना है। जब परीक्षा एक साथ होना है, फॉर्म आप एक साथ भरवा रहे हैं, पीटी परीक्षा एक साथ होना है, तो उसमें अलग अलग तरह के पोस्ट के लिए, जैसे सिविल सेवा का है जो पहले आता था उस तरह से है, सीडीपीओ है और भी कुछ अलग अलग पद के लिए, तो अलग अलग फ़ी जोड़ के लिया जा रहा है। अगर कोई सिविल सेवा के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, सीडीपीओ के लिए भी कर रहे हैं तो उनको 600 जोड़ के देना पड़ेगा। और एक और पोस्ट के लिए अगर अलग से कर रहे हैं तो 1800 फ़ी लगेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। जब एग्ज़ाम आप एक साथ पीटी का ले रहे हैं तो एक साथ ले रहे हैं तो पैसा आपको एक ही पोस्ट के जितना लगता है उतना लगना चाहिए। फॉर्म एक साथ भरवा रहे हैं, फिर आप मेंस का जब लीजिएगा तो तीनों तरह के पोस्ट के लिए अलग अलग मेंस का होगा। फिर वहाँ पे अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा मेंस के लिए, फिर आप पैसा वहाँ लेबे कीजिएगा। तो फिर पीटी का अलग अलग पैसा लेने का कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य है जब परीक्षा एक साथ होना है। जब आप अलग अलग पैसा जोड़ के ले ही रहे हैं तो इससे अच्छा कि पीटी परीक्षा भी तब अलग अलग ही लीजिए। स्टूडेंट्स को फायदा क्या हुआ? आप परीक्षा भी अलग अलग लीजिए, कम से कम 3 मौका तो मिलेगा स्टूडेंट्स को, परीक्षा देने का 3 अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ आप एक अवसर दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं तीनों का अलग अलग जोड़ के। और जो तेजस्वी यादव जी अभी सरकार में हैं, जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि जो भी बहाली के लिए फॉर्म निकलेगा उसमें आवेदन शुल्क जो है वो निःशुल्क रहेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। और उन्हीं के सरकार में हो रहा है कि एक ही फॉर्म के लिए अगर 3 तरह का पोस्ट है तो तीनों का अलग अलग पैसा जोड़ के लग रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। तो हम तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप इस पे ध्यान दीजिए। और 3 तरह का पोस्ट है तो 3 तरह अलग अलग 3 बार पैसा जोड़ के क्यों देना पड़ा? बेरोजगार स्टूडेंट से आप कितना पैसा वसूली करना चाहते हैं? ये बेरोजगार स्टूडेंट आपदा में अवसर आप लोग इस तरह से मत ढूंढिए। और बेरोजगार जो युवा हैं स्टूडेंट्स हैं उन पर इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। उनको तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, तो उल्टे उनसे आप एक फॉर्म में 3-3 बार पैसा जोड़ के ले रहे हैं तो ये बेरोजगार युवा आखिर करेंगे क्या? आज युवा हताश हो चुके हैं। झारखंड में भी आप देख लीजिए, अभी झारखंड का भी फॉर्म निकला, वहाँ इससे कम पैसा लगता है फॉर्म भरने का। और बिहार में बहुत ज़्यादा पैसा भी लग रहा है। हर बहाली में आप फॉर्म का जो है आवेदन शुल्क बढ़ाते जाते हैं। तो बिहार के लाखों स्टूडेंट्स आहत हैं इस चीज़ से। आज तो सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, नीतीश जी से आग्रह कर रहे हैं, तेजस्वी जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप इस पर ध्यान दीजिए। और एक तो फ़ी कम होना चाहिए, 300 बहुत हुआ। फॉर्म का जो आवेदन शुल्क लगना चाहिए वो 300 बहुत हो गया, 600 आप शुल्क रखे हैं। और उसमें भी एक ही वैकेंसी में 3 तरह का पद है तो 3 बार जोड़ के पैसा ले रही है, बिल्कुल गलत है। एक ही बार पैसा ले लगना चाहिए, चाहे वो कितने भी तरह का पद रहे। अगर एक बार फॉर्म भरा रहा है, एक परीक्षा हो रही है तो फिर अलग अलग पैसा क्यों लिया जाएगा? अलग अलग पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का कहना है कि जहां पर पहले वादा किया गया था कि परीक्षा में फॉर्म भरने की जो राशि है उसमें कमी की जाएगी, तो वही बीपीएससी के द्वारा ये हर एक परीक्षा के लिए अलग अलग फ़ी लिया जा रहा है, जबकि परीक्षा एक लिया जा रहा है। ये छात्र हित में नहीं है, इस पर ज़रूर विचार होना चाहिए और एक ही शुल्क रखना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।